हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 3 तरीके की पेंशन होती है। नंबर 1 दिव्यांग पेंशन, नंबर 2 विडो पेंशन, नंबर 3 वृद्ध पेंशन। दोस्तों, आज हम वृद्ध पेंशन के विषय में बात करेंगे और वृद्ध पेंशन में हम बात करेंगे कि बहुत से बुजुर्गों की पेंशन लंबे समय से नहीं आ रही, उसका क्या कारण है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बात करते हैं वृद्ध पेंशन की तो उसके न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से वृद्धजनों की वृद्ध पेंशन खातों में नहीं पहुंच रही। एनपीसीआई। आप आजकल अखबारों में, न्यूज़ में और व्हाट्सएप पर तमाम तरीके की एनपीसीआई के बारे में बातें सुनते रहते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 1 साल से वृद्ध पेंशन में एनपीसीआई, जिसको हम आधार सीडेड या डीबीटी भी कह सकते हैं, वह चल रही है। और जिन वृद्ध पेंशनरों ने अपनी एनपीसीआई नहीं कराई है बैंक में जाकर, उनकी पेंशन रुक गई है। और अगर हम जनपद शामली की बात करें तो हमारे पास डाटा है और मैं आपको बताना चाहूँगा जनपद शामली में 2320 आज की डेट में ऐसे वृद्ध पेंशनर है जिनकी एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी अथवा हम इसको आधार सीडेड भी कह सकते हैं नहीं हुई, जिस वजह से इन वृद्धजनों की पेंशन रुकी हुई है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में शामली जनपद से संबंधित ऐसे वृद्धजन है तो आप उनको बताएं कि बैंक में जाकर वह अपनी एनपीसीआई करा ले, नहीं तो उनकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इन वृद्धजनों का डाटा मेरे पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जा सकते हैं और मैंने उसकी पूरी एक्सेल शीट दी है, वहाँ नाम, पता है और उसमें पिता का नाम और सब कुछ डिटेल है। वहाँ जाकर वृद्ध पेंशनरों का आप डाटा देख सकते हैं। और अगर आपके आसपास, आपके परिवार में कोई ऐसा वृद्धजन है इन लोगों में से, तो आप उनकी एनपीसीआई करा लें, नहीं तो उनकी पेंशन नहीं आएगी। दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, बैंक में वृद्धजन के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों तरफ से आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी पर होना चाहिए। और जो बैंक खाता है, जो पेंशन में आवेदन करते समय बैंक खाता वृद्धजन ने दिया था, वह खाता उसी बैंक में लेकर जाना होगा और वहाँ बैंक में जाकर बताना होगा कि एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी लिंक कराना है। दोस्तों, एक्चुअली एनपीसीआई एक पोर्टल का नाम है और इस पोर्टल पर आधार बैंक खाते से जुड़ जाता है। इसको हम कहेंगे कि इस पोर्टल पर हमारा बैंक खाता आधार से जुड़ गया, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी लिंक हो गई। तो आप बैंक में जब जाएंगे तो आपको एनपीसीआई का जिक्र ज़रूर करना है। एनपीसीआई का जिक्र आप जैसे ही करेंगे तो बैंक वाले समझ जाएंगे और उसके लिए आपको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में आपको लिखना होगा और उसमें क्लिक करना होगा कि मेरा इस खाते में एनपीसीआई चालू हो जाए। और उसमें जो पेंशनर है उसका नीचे साइन भी होगा, जो खाता धारक है, जो वृद्ध पेंशनर है जिसकी पेंशन है, उसका साइन भी होता है। और बैंक वाले वो एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी लिंक या आधार सीड कर देंगे। मात्र इतना काम करना होगा और पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, किसी वृद्धजन को ये न पता हो कि उनका कौन सा खाता ऐसा है जो उन्होंने पेंशन का आवेदन करते समय जन सेवा केंद्र पर दिया था, उनको उसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए एक और तरीका है। उसके लिए आप कोई भी अपना खाता, जो आपका खाता संचालित हो, आपका सिंगल खाता हो और आपको ये नहीं पता कि ये मेरा पेंशन में खाता गया है या नहीं गया, तो उस बैंक में जाकर उसी खाते को आप बैंक वालों से जाकर कह सकते हैं कि इसी खाते में मेरा एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी कर दीजिए। तो उस खाते में आपका एनपीसीआई हो जाएगा और उसी में आपका पैसा पेंशन का आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एनपीसीआई पोर्टल पर जो है डीबीटी लिंक है, आधार सीडेड है, एक किस्म से यह है आधार बेस्ड पेमेंट है। हमारी तीनों प्रकार की पेंशन में, वृद्ध पेंशन में शुरुआत इस चीज़ की हो चुकी है। और कभी कभी बहुत सारे वृद्धजन और लोगों की ऐसी समस्याएं आती रहती है, शिकायतें आती रहती है कि तरह तरह की केवाईसी और एनपीसीआई इस तरह की चल रही है और इससे बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार द्वारा पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए समय समय पर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं
और एक ये ऐसा ही प्रयोग है, कोई जो पात्र है उस पात्र तक ही सरकारी पैसा जाए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो। जो पात्र हैं, जो सही में पेंशन के हकदार हैं, उन तक पैसा जाए। इन चीज़ों को देखते हुए ही फर्जीवाड़ा न हो सके, ये सब चीज़ें अमल में लाई जाती है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि इसमें आप अपनी इस चीज़ को मत कहिए कि इससे परेशानी होती है, ये आपके ही हित में है। अगर आपकी NPCI नहीं हुई है तो आज ही बैंक में जाकर करा लीजिए, नहीं तो पेंशन नहीं आएगी। अच्छा, एक इसका और भी मैं विकल्प बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि बैंक में आपको नहीं जाना, बैंक में खाता नहीं खुलवाना, तो नए सिरे से डाक खाने में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि डाक खाने में जो खाता खुलेगा उसमें NPCI ऑटोमेटिक हो जाती है। वहाँ जब आप जाएंगे तो NPCI ऑलरेडी हो जाएगी और फिर उसी बैंक खाते में आपकी उसी डाक खाने का जो खाता है उसी में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, गलती क्या होती है, एक्चुअली जब हम फॉर्म भरने जाते हैं बैंक में उसके लिए खाते के लिए, तो जब बैंक वाले उसमें फिलअप कराते हैं कि आप यहाँ टिक कर दीजिए, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती है, वो आपसे पूछेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़वाना चाहते हैं, आप निशान लगा दीजिए। फिर उसमें एक पॉइंट यह भी होता है कि अपने बैंक अकाउंट में आप नेट बैंकिंग लेना चाहते हैं अथवा नहीं लेना चाहते, वहाँ निशान लगा देते हैं, तो नेट बैंकिंग का शुरू हो जाती है आपके बैंक खाते में। तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें एक छोटा सा ऑप्शन यह भी होता है, आप कभी ध्यान अगर दिए हो कि NPCI अपने बैंक खाते में कराना चाहते हैं नहीं, तो बैंक वाले भी अक्सर इस चीज़ को ग्राहक को नहीं बता पाते और हम भी ध्यान नहीं देते, और उस NPCI पर हम NPCI/DBT लिंक रहता है वहाँ, उस पर हम क्लिक नहीं करते, तो हमारे खातों में NPCI नहीं हो पाता। और अगर कोई पेंशनर ऐसा है बिना NPCI वाला खाता वृद्ध पेंशन में आवेदन करते समय वहाँ दे देता है, तो उसके साथ ये समस्या आती है। अब जितनी भी नई पेंशन है, अगर उनमें जितनी भी नई पेंशन है वृद्ध पेंशन, उनमें NPCI नहीं हुई होती है तो उसकी भी पेंशन नहीं आ रही। तो ये डाटा कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। शामली जनपद की बात करें, एक बार यह डाटा बहुत घट गया था, फिर दोबारा से बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ा कि जो नए पेंशनर थे वे अज्ञानता के अभाव में अपना NPCI पोर्टल पर DBT लिंक नहीं करा पाए और उनके साथ भी यही समस्या हो गई। तो मेरा सभी से ये कहना है, जितने भी नए पेंशनर है अपना जो बैंक खाता है उसमें आधार सीट जरूर कराए, NPCI पोर्टल पर DBT लिंक जरूर कराए और वही खाता नंबर पेंशन का आवेदन करते समय जन सेवा केंद्र पर उसी को फीड करवाए। और जो जितने पुराने पेंशनर हैं और उनका DBT लिंक नहीं है NPCI पोर्टल पर, वह आज ही बैंक में जाकर करा ले। बैंक में नहीं जाना चाहते तो डाक खाने में नया खाता खुलवा ले, तो पेंशन आनी आपकी शुरू हो जाएगी। ऐसे जनपद शामली में 2320 पेंशनर हैं, मैं उनका पूरा डाटा दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, अपना पता देख सकते हैं, और मेरे द्वारा जो बताया गया उसी हिसाब से NPCI पोर्टल पर जाकर DBT लिंक करा देना होगा और आप सबकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।